उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह की रिपोर्ट पर डिप्टी कलेक्टर का निलंबन कर दिया है। खुद इसकी पुष्टि कमिश्नर मुरादाबाद मंडल ने की। आरोपी एसडीएम घनश्याम वर्मा पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुरादाबाद के बिलारी में बतौर एसडीएम तैनाती के दौरान वहां के एक फर्नीचर कारोबारी के शोरूम से लाखों रुपए का फर्नीचर लिया था। जब फर्नीचर कारोबारी ने एसडीएम बिलारी से पेमेंट मांगा तो एसडीएम बिलारी ने फर्नीचर कारोबारी के शोरूम और घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर भेज दिया। कारोबारी ने इसकी शिकायत कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह से की, जिस पर कमिश्नर के आदेश पर एडीएम सुरेंद्र सिंह ने मामले की जाँच की थी। जाँच में प्रथम दृष्टया एसडीएम दोषी पाए गए। इस पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एसडीएम बिलारी को पद से हटा दिया था। इस मामले में कमिश्नर ने शासन को रिपोर्ट भेजकर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। मंगलवार शाम को शासन ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। जांच करने वाले एडीएम की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जिस फर्नीचर कारोबारी के घर पर एसडीएम ने बुलडोजर चलवाया था वो बिलारी नगर पालिका क्षेत्र में आता है। जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि बिलारी पालिका क्षेत्र में एसडीएम को कब्जा हटवाने के लिए बुलडोजर चलवाने की शक्ति नहीं थी। ये शक्ति नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को है, लेकिन फर्नीचर कारोबारी के पैसे मांगने से नाराज एसडीएम ने कारोबारी को सबक सिखाने के लिए बिलारी पालिका की नियमावली को नजरअंदाज कर सीधे नोटिस भेज दिए और बाद में उसके घर बुलडोजर भी चलवा दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलारी ईओ का चार्ज भी एसडीएम घनश्याम वर्मा के पास ही था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने नोटिस और ध्वस्तीकरण का ऑर्डर बतौर एसडीएम बिलारी के हस्ताक्षर से जारी किया था, जो कि अवैध था। मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर। फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए एसडीएम घनश्याम वर्मा जी मुझसे मेरे ऑफिस पे आए। उसके बाद में मैंने गाड़ी भरवा के हरदोई श्री अलका वर्मा के यहाँ भेजा। अलका वर्मा जी हरदोई कौन है? इनकी घनश्याम वर्मा जी की बेटी है, डिप्टी जेलर है हरदोई में। उनका भेजा। भेजने के बाद में फिर वो 6 तारीख जब गाड़ी लौट के आ गई तो मैंने इन्हें दिया बिल बना के। तो बोले तुमने बिल इतना बना के दिया है, तुम्हारा बिल तो मैंने 100 पीस बना के टेबल पे रख दिया, मैं तुम्हें आज शाम तक बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे हाथ। फ़ौरन ऑफिस में गए, स्टेनो से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा के फ़ौरन शाम को रिसीव करवाया और फिर बुलडोजर तैयारी कर दी। फिर इसके मुझे पता लगा तो मैंने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत करी। कमिश्नर साहब ने एडीएम साहब को जांच दे दी। बोले साहब जब तक कोई कार्रवाई न करें एसडीएम बिलारी, अब ये जांच मुझ पर आ गई है। वो इससे चिड़ होने के बाद में फिर एक प्राइवेट जेसीबी, एक नगर पालिका जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगर पालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। फिर एडीएम प्रशासन को फिर सूचना दी कि ये नहीं मानने चला रहे हैं। फिर उसके बाद में जब बाद में रुकी गई दीवार तोड़ने के, फाटक तोड़ने के बाद में। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारे अगर कब्जा गलत है तोड़ दो, उसके बाद में हमारा पेमेंट है हमें मिल जाना चाहिए। इससे एक सत्य की जीत हुई है। जो मैंने फर्नीचर दिया पेमेंट न देने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संज्ञान में लेते हुए, माननीय मंडलायुक्त अपने संज्ञान में लेते हुए एक सत्य की जीत को बताते हुए कार्रवाई एसडीएम पे करी गई। आप कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? इससे हम संतुष्ट है। 2 एक मंडलायुक्त की कार्रवाई से और एक जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो जनता में संदेश जाता है कि माननीय योगी जी किसी को बख्शते नहीं है अगर भ्रष्टाचारों को लिप्त है। तो आप इसमें जो है किसकी अहम भूमिका मानेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, शासन की, माननीय मंडलायुक्त और माननीय अपर जिलाधिकारी प्रशासन। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ अपने परिवार की ओर से, जो मेरी सत्य की जांच करा के शासन ने कार्रवाई की है। और माननीय मंडलायुक्त, माननीय एडीएम प्रशासन द्वारा जो सत्य जांच करके जो कार्रवाई हुई है, मैं अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सभी मीडिया कर्मियों की जो मेरी न्यूज़ को चलाया सत्य की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनपदवासी जितने भी मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता जितने भी हैं, आगे को ऐसे ही सत्य कार्य के लिए आगे बढ़ के आए जिससे लोगों को न्याय मिल सके। उनका यह आरोप बिल्कुल असत्य है। सत्य यह है कि दिनांक 9 अप्रैल को
नगर पालिका परिषद बिलारी के सभासद चेतेंद्र सिंह द्वारा IGRS पोर्टल पर एक शिकायत की गई, जिसमें तालाब की भूमि पर कब्जा बताया गया। उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रेषित की गई, परंतु दिनांक 12/6/2022 को शिकायतकर्ता से जब बात की गई तो उनका फीडबैक आया कि वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है। इस पर पुनः जांच कराई गई। यह संदर्भ दिनांक 12/7/2022 को डिफाल्टर की श्रेणी में आने वाला था, इसलिए इस पर तत्काल लेखपाल को जांच के लिए निर्देशित किया गया। लेखपाल कानूनगो द्वारा जांच की गई, जिस पर तहसीलदार बिलारी ने अपनी आख्या दिनांक 7/7/2022 में अवगत कराया गया कि 84 वर्ग मीटर जमीन पर जाहिद पुत्र दूल्हा शेख का कब्जा है। जिस जमीन पर कब्जा है वह जमीन तालाब की है। इसी आख्या के आधार पर दिनांक 7/7/2022 को जाहिद को एक नोटिस जारी की गई कि वो 10/7/2022 तक उस कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में उनका कब्जा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनके हर्जा खर्चा वसूल किया जाएगा। जब ये नोटिस जाहिद को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, जबकि नोटिस उनको दिनांक 7/7/2022 को ही प्राप्त करा दी गई थी। श्रेणी में आने वाला था, इसलिए जब जाहिद द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो दिनांक 12 जुलाई को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम भेजी गई कब्जा हटाने के लिए, लेकिन तालाब गहरा था, JCB धंस जा रही थी, इसलिए पूरा कब्जा नहीं हटाया जा सका। इससे क्षुब्ध होकर दिनांक 11 को ही इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें इनके द्वारा फर्नीचर की कोई बात नहीं कही है। उसमें फर्नीचर का उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने दिनांक 13 को पुनः शिकायत दिया, जिसमें इनके ऊपर कतिपय आरोप लगाए गए कि मेरे द्वारा इनको फर्नीचर दिया गया और इन्होंने पैसा मांगने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की है, जबकि सत्य यह है कि द्वेष बस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तालाब पर से अतिक्रमण हटाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के क्रम में इनको नोटिस दी गई थी और कब्जा पाए जाने पर इनका कब्जा हटाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा कही गई बातें बिल्कुल असत्य है। मेरे द्वारा इनसे कोई भी फर्नीचर क्रय नहीं किया गया है। उस प्रकरण में दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय तालाब पे कब्जा किया, उनके खिलाफ ये शिकायत है। जिनके द्वारा कब्जा किए जाने की जिनके विरुद्ध शिकायत है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ के SDM ने उनसे फर्नीचर बनवाए, उसका पूरा भुगतान नहीं किया। दोनों प्रकरण एक दूसरे से मेबी के लिंक हो। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया, तो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो भी उसमें कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, इसलिए जांच का बिंदु है कि मेबी उनका कहना सही हो। प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि वहाँ से प्रीजुडिस होगा जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से ये बेसिक पता है। लेकिन दो पहलू हैं, एक तालाब पे कब्जा करने का पहलू है, दूसरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पहलू पे जांच की जा रही है। अगर तालाब पे कब्जा नहीं है तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी जमीन उनकी रहेगी। लेकिन अगर कब्जा है तो निश्चित रूप से उस कब्जे को हटवाया जाएगा, और अगर उसमें SDM को कोई फाल्ट है तो उनके खिलाफ भी करते। पीड़ित ने मेरे यहाँ शिकायत की। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।